सुस्वागतम फ्यूचर डॉक्टर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएमएस तड़का में। आपका कहे दिल से स्वागत करता हूँ हमारे ऑस्ट्रियोलॉजी सीरीज़ के सेकंड पार्ट में, जो कि है स्कैपुला। एक बात मैं पहले बता दूँ, हमारे राइट साइड में एक स्क्रीन डिस्प्ले हो रही होगी जिसमें हमने एक ऐप की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। प्लीज़ वहाँ पर भी ध्यान रखना। स्टार्ट करते हैं द स्कैपुला। द स्कैपुला को आयुर्वेद में अंशफलक कहा जाता है, जिसका सिनोनिम है शोल्डर ब्लेड। इसकी लोकेशन की तरफ आते हैं। इट लाइज इन द पोस्टीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द चेस्ट वॉल, ऑपोजिट सेकेंड टू सेवेंथ रिब्स। जो पोस्टीरियर लैटरल वर्ड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ऐसा आता है, पोस्टीरियर और लैटरल ये मिला के बनता है पोस्टीरियर लैटरल। हमारे पोस्टीरियर साइड पे यानी आपके बैक के साइड पे जो लैटरली लाई करता है, लैटरल एस्पेक्ट पे, उसको बोलेंगे हम पोस्टीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द चेस्ट वॉल। आपके चेस्ट वॉल के पोस्टीरियर मतलब पीछे के साइड, उसको लैटरल। ओके। ऑपोजिट सेकेंड टू सेवेंथ रिब्स, आपके जो रिब केज में सेकेंड रिब से जो स्टार्ट होता है टू सेवेंथ रिब्स तक, इसके मतलब जो चेस्ट रिब्स तो आपके आगे होंगी, इसके ऑपोजिट साइड मतलब पोस्टीरियर साइड पे इनके पोजीशंस पे। ओके, सेकेंड टू सेवेंथ रिब्स। इसके शेप की तरफ आते हैं। ये होता है लार्ज एंड ट्राइंगुलर इन शेप। अब टाइप ऑफ बोन, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इसे फ्लैट बोन कहा जाता है, और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इसे कहा जाता है कपालास्थि। कपालास्थि यानी कि जो ऐसे बोल सकते हैं जैसे सपाट हो या फिर पूरा एक फ्लैट सरफेस हो आपकी कपाल की तरह। आते हैं इसके पार्ट्स की तरफ। इसके है 3 बॉर्डर्स, 2 सरफेसेस, 3 एंगल्स और 3 प्रोसेसेस। एक एक करके देखेंगे। आते हैं इसके बॉर्डर्स की तरफ। इसके 3 बॉर्डर्स है, लैटरल, मीडियल और सुपीरियर। जैसे कि आप राइट साइड के वीडियो में देख पा रहे होगे, लैटरल साइड यानी कि जो बाहर की तरफ आने वाली जो बॉर्डर है, ये इसको कहेंगे हम लैटरल बॉर्डर। जो आपकी मीडियली मतलब अंदर की तरफ आती है या फिर बॉडी से क्लोज आती है, उसको आएगा मीडियल बॉर्डर। और सुपीरियर बॉर्डर यानी कि जो ऊपर की तरफ है, ये वाली। आते हैं सरफेसेस की ओर। इसमें है टोटल 2 सरफेसेस, एक होता है कोस्टल और दूसरा है डॉर्सल। अब कोस्टल का मतलब बता दूं आपको। कोस्टल मतलब आपका जो रिब केज है, जो आपका आगे की तरफ का जो सरफेस है, एंटीरियर पार्ट, उसको हम कहेंगे कोस्टल सरफेस, जो आपके रिब्स के साथ एसोसिएटेड है। और डॉर्सल यानी कि आपकी बैक साइड। इसको आप एंटीरियर और पोस्टीरियर ऐसे भी समझ सकते हैं। इसमें आते हैं 3 एंगल्स, एक होता है सुपीरियर एंगल, इन्फीरियर एंगल और लैटरल एंगल। जो सुपीरियरली आता है ऊपर की तरफ, वो होता है सुपीरियर एंगल। जो इन्फीरियर में आता है, सिंपली इसको बोलेंगे इन्फीरियर एंगल। और लैटरल एंगल को हम भी कहते हैं ग्लेनोइड एंगल। अभी इसमें इम्पॉर्टेंट एक चीज़ आती है, प्रोसेसेस। प्रोसेसेस में आते हैं इसके 3, एक स्पाइन, एक्रोमियन प्रोसेस और कोरोकॉइड प्रोसेस। इसको एक याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, SAC मतलब सैक। आप सैक से याद कर सकते हो स्कैपुला के 3 प्रोसेसेस, स्पाइन, एक्रोमियन और कोरोकॉइड। अब आते हैं इसके साइड डिटर्मिनेशन की तरफ। साइड डिटर्मिनेशन में कुछ नहीं, सिंपल जैसे आपको जैसा बोन है उसको डिस्क्राइब करना है। ग्लिनॉइड कैविटी इज़ प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड, जैसे कि हमने ऊपर भी देखा। देखो लैटरल एंगल, इसमें देखो लैटरल एंगल में क्या दे अपना ग्लिनॉइड एंगल। ओके। इसके बाद आता है कोरोकॉइड प्रोसेस इज़ प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये कोरोकॉइड प्रोसेस जो हमने हाईलाइट किया है वो बोन के लैटरल साइड में प्रेजेंट है। फिर उसके बाद कोस्टल सरफेस कॉनकेव, कोस्टल सरफेस हमारा कॉनकेव होता है। स्पाइन इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सरफेस एंड डॉर्सल सरफेस बियर्स द स्पाइन। देखो जो ऐसे बोल सकते हैं कि जो स्पाइन है वो हमारे डॉर्सल सरफेस में प्रेजेंट करती है, या फिर डॉर्सल सरफेस स्पाइन को बेयर करता है। अभी इन्फीरियर एंगल इज डाउनवर्ड्स। जो हमने ऊपर जो 3 प्रोसेसेस देखे थे, स्पाइन, एक्रोमियन और कोरोकॉइड, उसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अभी इसमें आता है फर्स्ट स्पाइन। स्पाइन इज़ अ ट्रायंगुलर शेप्ड शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन। जैसे आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो ना, जैसे आपका ड्रॉअर का शेल्फ होता है, उसका हैंडल जैसे होता है, जैसे उसको आप स्पाइन से रिलेट कर सकते हो। तो स्पाइन इज़ अ ट्रायंगुलर शेप्ड शेल्फ लाइक प्रोजेक्शन। इसमें होते हैं 3 बॉर्डर्स, 2 सरफेसेस और 2 एंड्स।
इसको एक याद करने की बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। सो देखना, इसके स्टार्टिंग के पहले अब पूरा देख लेना, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ पहले। पोस्टीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर, ये 3 बॉर्डर्स। सरफेसेस में सुपीरियर और इन्फीरियर सरफेस, और एंड्स में मीडियल एंड और लेटरल एंड। अगर इनसे एक बहुत इंटरेस्टिंग नेमोनिक बनता है। इनकी स्टार्टिंग लेटर्स देखते हैं, PALSIML। सो ये कुछ ऐसे होगा, पेंगुइन्स ऑलवेज लव स्लाइडिंग इन मडी लेक्स। सो जो पेंगुइन्स होते हैं, इनको जो मडी लेक्स में स्लाइड करना बहुत पसंद होता है। सो आपको इससे इमेजिन करके इसको पढ़ लेना। देखो, P से पेंगुइन्स, A से ऑलवेज, L से लव्स, S से स्लाइडिंग, I से इन, M से मडी और L से लेक्स। पेंगुइन्स मतलब पोस्टीरियर बॉर्डर, ऑलवेज मतलब एंटीरियर बॉर्डर, लव से लैटरल बॉर्डर, सुपीरियर से स्लाइडिंग, इन्फीरियर से इन, मीडियल एंड से मडी, लैटरल एंड से लेग्स। सो ये टोटल मिला के कुछ ऐसा होता है, पेंगुइन्स ऑलवेज लव स्लाइडिंग इन मडी लेग्स। बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर, सुपीरियर सरफेस, इन्फीरियर सरफेस, मिडल एंड और लेटरल एंड। सो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। सो इसके बाद में एक और चीज़ सर मैं आपको बताना भूल गया। सो देखो, सुपीरियर सरफेस में हम आते हैं तो इसमें ये फॉर्म करता है सुप्रास्पाइनस फोसा। फोसा बोल सकते हैं आप कोई भी स्पेस जहाँ पे एक ऐसे मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे गड्ढा बनता हो, या फिर जहाँ पर वो कुछ वेकेंट स्पेस बनी हो, इसको हम कहते हैं फोसा। सो इसमें जो सुपीरियर सरफेस है उसमें आता है सुप्रास्पाइनस फोसा, और जो इन्फीरियर सरफेस है यह आता है इंफ्रास्पाइनस फोसा। और ये जो सुपीरियर सरफेस होता है वो होता है कॉनकेव, और जो इन्फीरियर सरफेस होता है हमारा वो होता है कॉन्वेक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस में इट अराइजेस फ्रॉम द लैटरल एंड ऑफ द स्पाइन एंड प्रोजेक्ट्स फॉरवर्ड। ये देखो, जैसे राइट साइड में आप देख पा रहे होगे, ये स्पाइन के लैटरल एंड, जो ये एंड जो बाहर निकला हुआ है, यहाँ से ये आगे प्रोजेक्ट करता है, प्रोजेक्ट्स फॉरवर्ड्स। और इट हैज़ 2 बॉर्डर्स और 2 सरफेसेस, जैसे हमने पहले भी देखा था हमारे क्लाविकल वाली वीडियो में, BS से हमने इसे याद किया था, 2 बॉर्डर्स और 2 सरफेसेस। सो बॉर्डर्स में आते हैं मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर, सरफेसेस से सुपीरियर सरफेस और इन्फीरियर सरफेस। इसमें जो सुपीरियर जो सरफेस होता है वो होता है रफ़, और जो इन्फीरियर सरफेस होता है नीचे वाला वो होता है स्मूथ। सो इसको भी आप वैसे याद कर सकते हो, MLSI, मडी लेक्स स्लाइडिंग इन, है ना। सो आते हैं हमारे थर्ड प्रोसेस की ओर, जो कि है कोरकोइड प्रोसेस। सो इट अराइजेस फ्रॉम द अपर पार्ट एंड बिलो द क्लेविकल। ये अपर पार्ट से अराइज करती है और क्लेविकल के जस्ट बिलो लाई करती है। सो इट हैज़ 2 बॉर्डर्स एंड 2 सरफेसेस, मीडियल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, सुपीरियर सरफेस और इन्फीरियर सरफेस। मैं एक बात आपको याद दिला देता हूँ, अगर आपने हमारी पहले जो क्लाविकल वाली अगर वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें एक आपसे प्रॉमिस किया था कि हमने उसे जो एंड्स पढ़े थे, सो मैं आपको इस पे जो जॉइंट्स फॉर्म कर रहे थे आर्टिकुलेट करके उसके, सो मैं उसके बारे में आपको यहाँ पर एक छोटा सा याद दिला दूंगा। सो जैसे हमने उसमें देखा था एक्रोमियो क्लाविकुलर जॉइंट। सो उसमें ऐसा था, एक्रोमियन प्रोसेस जो क्लाविकल के साथ आर्टिकुलेट करके जो जॉइंट बनाती है उसको हम बोलते हैं एक्रोमियो क्लाविकुलर जॉइंट। सो आते हैं हमारे ऑसिफिकेशन सेंटर्स की ओर। सो प्राइमरी सेंटर है 1 और सेकेंडरी सेंटर से 7। अब आते हैं मसल अटैचमेंट्स। मसल अटैचमेंट्स जैसे हमने पहले देखा था, हम दो अलग अलग सेक्शंस में देखेंगे, ओरिजिन्स और इंसर्शंस। सो फर्स्ट है इसमें टेरिस मेजर, टेरिस माइनर, स्लिप ऑफ लैटिस्मस डॉर्सी, बाइसेप्स ब्रेकी का शॉर्ट हेड और बाइसेप्स ब्रेकी का लॉन्ग हेड। आप राइट साइड में जैसे देख रहे होगे, यहाँ पर मसल अटैचमेंट शो हो रही है। सो इंसर्शंस में देखते हैं सेरेटस एंटीरियर, लेवेट्रस कैप्यूले, ट्रेपीजियस और पेक्टोरालिस माइनर। बढ़ते क्लिनिकल एनाटॉमी की तरफ। सो इसमें फर्स्ट दिया है हमें पैरालिसिस ऑफ सेरेटस एंटीरियर मसल, जिसे कि विंगिंग ऑफ स्कैपुला भी कहा जाता है। जो सेरेटस एंटीरियर मसल हमने देखो जो ऊपर देखी थी इंसर्शंस में, जो इंसर्ट होती है सेरेटस एंटीरियर, इसमें पैरालिसिस हो जाने की वजह से विंगिंग ऑफ स्कैपुला नाम की एक कंडीशन तैयार होती है।
सो इससे क्या होता है, इट कॉजिंग द आर्म अनेबल टू बी एबडक्टेड बियॉन्ड द एनाटॉमिकल पोजिशन और 90 डिग्रीज। सो आपका जो आर्म है, अगर अगर आप देखते हो किसी को विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो गया है, सो उसमें आप क्या देखने को मिलेगा कि उसका जो आर्म है वो बॉडी से एबडक्ट, मतलब बॉडी से जो आप ऐसे बाहर की तरफ लाते हो आपका आर्म, सो वो 90 डिग्रीज के ऊपर एनाटॉमिकल पोजिशन से ऊपर मूव नहीं होगा। ओके, इसका रीज़न क्या है, पैरालिसिस ऑफ सेरेटस एंटीरियर मसल। सो सेकेंड देखते हैं डेवलपमेंटल एनोमली, जो कि होता है स्कैफॉइड स्कैपुले। सो वेयर द मीडियल बॉर्डर इज कॉन्केव, जो देखो राइट साइड में आप देख रहे होगे, जो अपनी स्कैपुला की मीडियल बॉर्डर होती है उसका कॉन्केव हो जाने की वजह से एक कंडीशन तैयार होती है डेवलपमेंटल एनोमली, जिसे कि हम स्कैफॉइड स्कैपुला भी कहते हैं। एक नज़र हम डायग्राम की तरफ डाल लेते हैं जिसमें कि सब हमने मार्किंग्स किए हैं। सो सबसे पहले ये हमारी स्पाइन, उसके बाद में एक्रोमियन प्रोसेस, ग्लिनॉइड कैविटी, ये नेक ऑफ स्कैपुले, ये हमारी लैटरल बॉर्डर, इधर होता है रफ एरिया, जैसे हमने देखा था लैटरल बॉर्डर क्या करता है, रफ एरिया, इसका रीज़न है यहाँ पर मसल अटैच होते हैं। ओके, ये है हमारा इन्फीरियर एंगल, ये है डॉर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी, ये है हमारी मीडियल बॉर्डर, ये है सुप्रास्पाइनस फोसा, जो मैंने बोला था जो स्पेस फॉर्म होता है फोसा। ओके, ये है हमारा सुपीरियर एंगल, ये हमारी सुपीरियर बॉर्डर, और ये है हमारी स्पाइन। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो हर बार की तरह लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और इसके जो नोट्स है, ये पीडीएफ है, ये सारे बाकी सब स्टडी मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये ऑस्ट्रोलॉजी सीरीज़ आगे ऐसे ही जल्दी कंटिन्यू होने वाली है। अगर इससे पहले आपने हमारी क्लैविकल की वीडियो नहीं देखी है, सो प्लीज़ उसे जाके देख लेना। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।